फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गो फॉर सक्सेस। आज मैं आपको बताऊंगी पर्यावरण प्रदूषण के कारण, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण का क्या अर्थ है और पर्यावरण प्रदूषण के कौन कौन से कारण हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण का अर्थ यानी कि पर्यावरण कहते किसे हैं, उसके बाद हम पर्यावरण प्रदूषण के कारण को जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे अर्थ को। तो पर्यावरण जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण। इसमें परि का अर्थ होता है चारों ओर से, यानी कि चारों तरफ से, जबकि आवरण का अर्थ होता है ढके हुए या फिर घेरे हुए, यानी कि वह आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए या फिर ढके हुए है उसी को हम पर्यावरण कहेंगे। ठीक है, तो यह हो गया पर्यावरण का अर्थ, यानी कि वह वस्तु जो हमें अलग होने पर भी हमें चारों ओर से घेर के रखती है उसी को हम पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, तो पर्यावरण का अर्थ जान लिया। अब हम पर्यावरण प्रदूषण के कारण जानेंगे कि पर्यावरण को प्रदूषण करने के कौन कौन से कारण हैं। तो सबसे पहला हम कारण देखेंगे जो कि है जनसंख्या, यानी पर्यावरण प्रदूषण का सबसे पहला कारण जनसंख्या है। जनसंख्या क्यों है? क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत 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 ज़्यादा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और जनसंख्या प्रदूषण का मुख्य कारण है। ठीक है, जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी प्रदूषण भी उतना ही ज़्यादा होगा। जनसंख्या कम होगी तो प्रदूषण भी कम होगा, क्योंकि हम जो रेगुलर यूज़ में हमारी जो दैनिक आवश्यकताएं होती हैं उसमें जो होती हैं वह कम होंगी और हम कम से कम वस्तुओं का उपयोग करेंगे जिससे कि प्रदूषण कम होगा। ठीक है, जनसंख्या कम होगी तो रहने के लिए घर भी कम चाहिए होगा। ठीक है, जिससे हम पेड़ों को नहीं काटेंगे, पानी को गंदा नहीं करेंगे, जानवर ज़्यादा होंगे, हमारे पर्यावरण को जीवित रहने में अधिक मदद मिलेगी। तो जनसंख्या पर्यावरण प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण है। जनसंख्या प्रदूषण कम करना है तो जनसंख्या को कम करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा हम सबसे बड़ा कारण देखेंगे वो है औद्योगिक एवं वैज्ञानिक विकास। ठीक है, औद्योगिक और वैज्ञानिक विकास से क्या तात्पर्य है कि तीव्र गति से इनमें विकास हो रहा है। जैसे कि वैज्ञानिक विकास यानी कि जो फैक्ट्री है या फिर जो शोध किए जाते हैं, कहीं पे कोई फैक्ट्री लगाई गई, कहीं पे कोई लैब लगाया गया, यहाँ पे जो शोध किए जाते हैं वैज्ञानिक शोध, उससे काफ़ी ज़्यादा केमिकल निकलते हैं जिससे वायु प्रदूषण होता है और कुछ केमिकल पानी में भी जाके मिलते हैं जिससे कि जल प्रदूषण बढ़ता है। उसके बाद जो ये औद्योगिक विकास है इसमें भी बहुत तेज़ी से वृद्धि हो रही है, यानी कि जो भी कल कारखाने हैं हमारे वह नदियों के किनारे होते हैं या फिर बहुत दूर कहीं लगाए जाते हैं, लेकिन उनसे फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, उनसे निकलने वाले हानिकारक केमिकल जाके पानी में मिलते हैं या हमारे ज़मीन की मिट्टी को ख़राब करते हैं जिससे कि ज़मीन बंजर हो जाता है, इस पर फसलें नहीं उग पाती, वायु प्रदूषण अलग से होता है। तो वायु प्रदूषण का सबसे मुख्य कारण है औद्योगिक विकास और वैज्ञानिक विकास। इन दोनों का अधिक से अधिक विकास तो हो रहा है लेकिन इससे हमारे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है जिसका दुष्परिणाम हमें फ्यूचर में ज़रूर देखने को मिलेगा। उसके बाद हम देखेंगे तीसरा पर्यावरण प्रदूषण का कारण है तो वह है नगरीकरण। नगरीकरण क्या है? यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि औद्योगिक विकास तेजी से हो रहा है, यानी कि कल कारखाने ज़्यादा स्थापित किए जा रहे हैं, फैक्ट्रियाँ ज़्यादा बन रही हैं। ठीक है, उसका सबसे प्रमुख कारण क्या है? नगरीकरण, यानी कि गांव को बर्बाद करके शहर को बसाया जा रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं। तो क्या ये नगरीकरण है? यानी कि लोग गांव छोड़ के शहर में बस रहे हैं और शहर भी पहले गांव ही हुआ करता था, लेकिन वहाँ के जो पेड़ पौधे थे, जो खाली ज़मीनें थी, उन पे उन्होंने क्या किया? बिल्डिंग बना दी। ठीक है, जो भी हमारे प्राकृतिक संसाधन थे उनको नष्ट करके उन्होंने क्या? बिल्डिंग बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इससे नगरीकरण तेजी से बढ़ रहा है, गांव को लोग छोड़ के शहर में जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे औद्योगिक विकास अधिक है, फैक्ट्रियाँ हैं, रोजगार के साधन हैं। ठीक है, तो नगरीकरण सबसे प्रमुख कारण है पर्यावरण प्रदूषण का। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा गाँव को शहर बनाया जा रहा है जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है, यानी कि पेड़ तो रहे ही नहीं, सारे पेड़ काट दिए जा रहे हैं बिल्डिंग्स बनाने के लिए, पेड़ रहे नहीं, वायु प्रदूषित होता जा रहा है और अधिक से अधिक गाड़ियां बनाई जा रही है। जो गाड़ी है, फैक्ट्री है, पेट्रोल डीजल से वायु प्रदूषण बहुत अधिक बढ़ गया है। में नदी तालाब नहीं रहे, यह भी पर्यावरण प्रदूषण का एक विशेष कारण है। जो नदी तालाब हैं उनके यहाँ फैक्ट्रियाँ लग चुकी हैं, फैक्ट्रियों के पानी से, केमिकल से वो और गंदा होता जा रहा है, इसलिए नगरीकरण सबसे प्रमुख कारण है पर्यावरण प्रदूषण का। ठीक है, तो यह था तीसरा। अब हम चौथा कारण देखेंगे, समाज का धार्मिक दृष्टिकोण। हम सभी अपने नदी तालाबों को हम देवता मानते हैं जिससे हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं और पूजा अर्चना में लगने वाले फूल, पत्ती आदि या फिर जो दिए छोड़ते हैं उससे पर्यावरण प्रदूषण बहुत अधिक
हद तक होता है। हम उसमें शवों का जल प्रवाह कर देते हैं, ठीक है, हम उसमें शवों का जल प्रवाह करते हैं, जिससे हमारी नदी प्रदूषित हो जाती है, हमारी नदी या तालाब जो है प्रदूषित हो जाती है। तो यह भी पर्यावरण प्रदूषण का एक कारण है। उसके बाद हम देखेंगे 5वां, वन का विनाश। मैंने आपको बताया था कि जनसंख्या और नगरीकरण के कारण पर्यावरण प्रदूषण बहुत अधिक हो रहा है। तो जनसंख्या अधिक है, तो अधिक जनसंख्या होने के कारण हमें रहने के लिए जगह चाहिए, और जगह बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम पेड़ों को काट दे रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे काट के बिल्डिंग बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, ठीक है, इस कारण वन का विनाश हो रहा है। इसके साथ ही साथ हम औद्योगिकरण में लकड़ियों की मांग बहुत अधिक है, या फिर हम ईंधन के लिए लकड़ी का उपयोग बहुत अधिक हद तक कर रहे हैं, अपने घर के लिए लकड़ी का उपयोग कर रहे हैं, फर्नीचर के लिए लकड़ी का उपयोग कर रहे हैं। तो वन का विनाश इससे बहुत अधिक बढ़ गया है। हम अधिक से अधिक जंगल को काट रहे हैं, इसलिए हमारा पर्यावरण प्रदूषण इसी वजह से ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर हमारे यहाँ बहुत सारे पौधे होते, पेड़ होते, तो वायु प्रदूषण ही ना होता, ठीक है। सबसे पहले तो जनसंख्या ना होती तो यह प्रदूषण बढ़ता ही नहीं, ठीक है। तो वन का विनाश क्या है, प्रमुख कारण है। उसके बाद हम छठा देखेंगे, जागरूकता का अभाव। हमारे देशवासियों में जागरूकता का अभाव है, क्योंकि जो पेड़ हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त है, जिन्हें हमने लगाया भी नहीं है, ये जो खुद से विकसित हो गए, हम उन्हें काट दे रहे हैं। लगाना तो दूर की बात, हम उन्हें काट दे रहे हैं। अगर हम पेड़ों को ना काटते तो प्रदूषण होता ही नहीं। अगर हम पेड़ों को काटते हैं तो हम नए पौधे नहीं लगाते, नए वृक्ष नहीं लगाते, हम पानी को शुद्ध नहीं रखते, ठीक है। हम अपने पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं। हम प्लास्टिक कचरा काफ़ी यूज़ कर रहे हैं, हम प्लास्टिक की चीज़ें बहुत हद तक यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा प्रदूषण बढ़ रहा है। प्लास्टिक एक ऐसा कचरा है जिसको हम रिसाइकल नहीं कर सकते, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कचरा इस वक्त प्लास्टिक ही है, जिसके कारण हमारी ज़मीन गंदी हो रही है, हमारा वायु प्रदूषण बहुत अधिक बढ़ रहा है, और प्लास्टिक को जलाने से बहुत जहरीली गैसें भी निकलती हैं। तो जागरूकता के अभाव के कारण क्या है, पर्यावरण प्रदूषण आज एक चरम सीमा तक जा पहुंचा है, ठीक है। तो जिस दिन हम सभी में जागरूकता आएगी, उस दिन कचरा बहुत कम होगा, उस दिन हमारा वातावरण बहुत ही शुद्ध हो जाएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप भी जागरूक होइए, पेड़ पौधों को लगाइए, अपने आसपास लोगों को लगाने के लिए भी बोलिए, ठीक है। तो यह था जागरूकता का अभाव। अब हम आगे देखेंगे 7वां कारण, जिसके कारण हमारा वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, निर्धनता, ठीक है। तो वायु प्रदूषण निर्धनता के कारण क्यों बढ़ रहा है, ठीक है। मान लीजिए कोई किसान है, उसके पास उसकी खुद की ज़मीन है, खुद की खेत है, जिस पे वो फसल उगाता है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं हैं वो अपनी जीविका चला सके, रोजी रोटी चला सके, वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके, इसलिए वो अपनी ज़मीन को बेच देता है, या फिर उसके पास बाग बगीचे हैं, वो उन्हें बेच देता है। और जो खरीदने वाला होता है वो क्या करता है, उन बगीचों को काट के लकड़ियाँ ले जाता है, फर्नीचर बनाता है या बेच देता है। जो खेत होते हैं उसमें वो बिल्डिंग बना देता है, फैक्ट्री बना देता है, ठीक है। तो अत्यधिक निर्धनता के कारण भी क्या होता है कि पर्यावरण प्रदूषण बढ़ जाता है। अगर मान लीजिए वो किसानी है, उसके पास बगीचे हैं, तो वो उस बगीचे को काट देगा, उन लकड़ियों को काट देगा, ठीक है, खेतों को बेच देगा। इस कारण भी पर्यावरण प्रदूषण अधिक हो रहा है। प्रदूषण के मुख्य कारण। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।